अब बात करेंगे भरतपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की, जहां पर लिफ्ट आए दिन खराब हो जाती है और ऐसे में जो मरीज जो सीढ़ियों से चढ़कर अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये बन जाती है कि आखिर वो कैसे पहुंचे वार्ड में, कैसे पहुंचे डॉक्टर्स के पास दिखाने के लिए। क्योंकि अस्पताल के भवन में 2 लिफ्ट है, उसमें से एक लिफ्ट अमूमन बंद पड़ी रहती है, आए दिन लिफ्ट खराब हो जाती है और सबसे बड़ा खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ता है, या फिर उनके जो तीमारदार हैं, वो बुजुर्ग तीमारदार जो कि अपने परिवार के किसी सदस्य को परिचित को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, उनके सामने बड़ी मुसीबत होती है कि जब लिफ्ट खराब हो तो आखिर कैसे सीढ़ियों के बूते, सीढ़ियों के बल पर वो चढ़कर ऊपर पहुंचे। ये कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इससे पहले भी समाचार प्लस ने आपको बताया था कि लिफ्ट खराब थी, लेकिन ये स्थिति अमूमन बनी रहती है और ऐसे में गंभीर जो बीमार मरीज हैं, उनको वार्ड्स में पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल भवन के निर्माण कार्य के दौरान यहाँ पर रैंप तक नहीं बनाए गए। और दीपक लवानिया मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे बड़ी परेशानी तो मरीज और उनके जो तीमारदार होते हैं उनको उठानी पड़ती है इस पूरे मामले में। बिल्कुल दीपक, भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है आरबीएल और ये अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या है जो आए दिन मरीजों के सामने आती रहती है। अस्पताल का जो भवन है उसमें 2 लिफ्टें लगी हुई है। एक लिफ्ट हमेशा खराब रहती है, आए दिन वो खराब हो जाती है और मरीजों को भारी परेशानी होती है। सीढ़ियों के सहारे से मरीजों को उनकी जो तीमारदार हैं वो ऊपर लेकर जाते हैं वार्डों में, क्योंकि ऊपरी जो मंजिल है दीपक वहीं सारे वार्ड बने हुए हैं। आधा घंटे तक, 1 घंटे तक मरीजों को लिफ्ट नीचे आने का इंतजार करना होता है। मरीजों की संख्या अस्पताल में ज्यादा है, लिफ्ट के बाहर भारी भीड़ रहती है, सभी लिफ्ट से जाना चाहते हैं लेकिन लिफ्ट खराब है और दूसरी जो लिफ्ट है वो बहुत कम साबित हो रही है लोगों के लिए, क्योंकि उसमें भीड़ ज्यादा रहती है। साथ ही जो अस्पताल में सामान जाता है उस सामान को भी जो कर्मचारी है वो लिफ्ट के जरिए लेकर जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अस्पताल का भवन बनाया और एक बड़ी समस्या उसमें ये सामने आई है, बड़ी कमी कह सकते हैं कि रैंप नहीं बनाए गए, जबकि अस्पताल भवन में रैंप होना चाहिए। अगर लिफ्ट खराब होती है तो रैंप के सहारे से एक्सप्रेशन पर मरीज को बताकर वो ऊपर ले जाए। ठीक है दीपक, आपको रोकूंगा। गौरव कपूर जी सीएमएचओ भरतपुर के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है समाचार प्लस में आपका। चलिए, दीपक लवानिया मेरे साथ लगातार बने हुए। दीपक, तो बड़ी परेशानी यहाँ पर मरीजों को उठानी पड़ती है, लेकिन एक बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर रैंप तक नहीं बनाए गए जब इसका निर्माण किया गया था। बिल्कुल दीपक, जो पहले बिल्डिंग बनी थी अस्पताल की उसमें रैंप नहीं बनाए। इस बात को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। अब जो नया भवन बन रहा है, आगामी जो भवन की जो प्रोग्राम है उसमें जो भवन बनाया जा रहा है उसमें रैंप की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो उससे पहले बिल्डिंग बन रही है, काफी बड़ी बिल्डिंग, करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, उसमें रैंप नहीं बनाई गई। ये सबसे बड़ी कमी हो रही है बिल्डिंग के निर्माण के दौरान। अब जब लिफ्ट खराब हो जाती है तो मरीज परेशान होते हैं, तीमारदार परेशान होते हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला है भरतपुर, उसके बावजूद ये हालात है कि सबसे बड़े संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। इससे पहले कुछ दिन पहले दीपक जिला कलेक्ट्रेट में जो लिफ्ट लगी हुई है दिव्यांगजनों के लिए, जो अधिकारियों से मिलने के लिए आते हैं, जो अधिकारी ऊपरी मंजिल पर बैठते हैं, खासकर जिला कलेक्टर, उनसे मिलने के लिए जो दिव्यांगजन आते हैं उनके लिए भी लिफ्ट लगाई थी, लेकिन वो लिफ्ट भी खराब हो गई। खबर को चलाया था, उसके बाद प्रशासन ने छोड़ ली थी। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। दीपक, गौरव कपूर साहब जुड़ चुके हैं सीएमएचओ भरतपुर के। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर हाँ, नमस्कार बताएं सर, मैं ये निवेदन कर रहा था कि संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के बावजूद जो आरबीएम अस्पताल है वहां पर लिफ्ट की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। जो मरीज है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि लिफ्ट अमूमन खराब पड़ी रहती है। इससे पहले भी कई मरतबा हमने देखा जब लिफ्ट खराब हालत में होती है। तो सर, इसको लेकर कुछ फैसला लेंगे आप? इसमें देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आनंकन बार लिफ्ट खराब होती थी, इस चीज को काफी समय हो गया है। तकरीबन 1 साल से जो हमारी पर्सनल सुपरविजन में, तो लिफ्ट फिलहाल सही चल रही है। बीच में 1 या 2 बार इस तरीके की परेशानी आई थी, वो थोड़ा सा वोल्टेज की वजह से कुछ इशू हुआ था। बाकी बीच में जैसे लिफ्ट कंटिन्यूसली यूज में आती है तो उसमें थोड़ा मेंटेनेंस की वजह से थोड़ा एक आध लिफ्ट यूज में नहीं आ पाती है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो खराब है। लिफ्टें खराब नहीं है, दोनों लिफ्टें फंक्शनल है। हम लोग हर महीने 2-5 दिन में इसकी रिपोर्ट लेते रहते हैं। मेरी अभी भी आज सुबह की बात हुई थी और मैं राउंड पे था, तो लिफ्टें तो दोनों फंक्शनल है। एक लिफ्ट में थोड़ा मेंटेनेंस का काम जरूर चल रहा है। अभी आज की तस्वीर आई है सर, एक लिफ्ट बंद पड़ी है यहाँ पर। वो बंद नहीं है सर, उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है अभी। ऑयलिंग फ्यूल और वो सारा होता है जो उसका
पुर्जे वगैरह की दोबारा ग्रीसिंग वगैरह वो चल रहा है, वो खराब नहीं है। मतलब सुचारू चल रही है, आपका कह रही है? बिल्कुल सुचारू चल रही है, दोनों लिफ्टें फंक्शनल है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप जुड़े हमारे साथ में। हमारे साथ में दीपक लवानिया जुड़े हुए हैं। दीपक, आपने सुना गौरव कपूर सीएमएचओ है, उनका कहना है कि दोनों लिफ्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, सिर्फ मेंटेनेंस का काम बीच में ऑयल ग्रीसिंग तमाम जो चीज़ें होती है मेंटेनेंस को लेकर वो यहाँ पर की जाती है और उसको लेकर कुछ वक्त के लिए ही बंद हो जाती है, वो ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, हमने कुछ बात भेजी है, लोगों से बात की है, कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं, आप उनमें साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मरीज परेशान हो रहे हैं। आधे आधे घंटे तक उनको इंतजार करना पड़ रहा है, सीढ़ियों के सहारे से मरीज को लेकर जा रहे हैं। एक मरीज का जो परिजन है वो कह रहा है कि उसको सीटी स्कैन करानी है, लेकिन आधा घंटा हो गया, अभी तक वो उसका लिस्ट में नंबर नहीं आया है। इस तरह की बातें सामने आई है। हो सकता है कोई इसमें तकनीकी खराबी हो गई होगी, सही करा रहे होंगे, लेकिन जो उस समय हमारे कैमरा पर्सन ने और हमारे रिपोर्टर ने जो वहाँ पर स्थिति देखी है, वो मरीज बेहद परेशान नजर आ रहे और लिफ्ट पूरी तरह से बंद थी। चलिए ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपक लवानिया मेरे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि मरीजों को और उनके तीमारदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच जो गौरव कपूर हैं सीएमएचओ भरतपुर के, वो इस बात की दलील भी दुहाई भी देते हुए नजर आए कि लिफ्ट यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। कई मरतबा उनकी मेंटेनेंस के कारण कुछ वक्त के लिए उन्हें बंद करना पड़ता है जिससे कि वो प्रॉपर काम कर सके। हालांकि अमूमन आपने देखा होगा कि जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो प्रशासन के जो नुमाइंदे होते हैं वो इस तरीके की सफाई हर बार देते हुए नजर आते हैं।